हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम विंग्स पर, जहां पर आज हम क्लास 11th की जो एक्सरसाइज चल रही थी 2.3 को कवर करेंगे। तो बिना देरी के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, इसके फर्स्ट क्वेश्चन में आपको फंक्शन निकालने हैं एंड उसका आपको रीजन भी बताना है। यदि फंक्शन है तो उसके बाद आपको इसकी डोमेन भी निकालनी है और रेंज भी निकालनी है। तो देखिए क्या ये फंक्शन है। इसमें देखिए ये वाले जो है डोमेन, इसे आप ए सेट मानिए और इसे बी सेट मानिए। तो देखिए 2, 5, 8, 11, 14 और 17 और सबके पास क्या है 1 है। मतलब इसकी इमेज सबकी 1 पर बन रही है ना। इसका मतलब क्या है कि ये एक फंक्शन है। देखिए लिख देंगे इसमें, ये तो फंक्शन है, लिख दो इट इज अ फंक्शन एज एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट हैज ओनली वन इमेज इन सेट बी। कि ये फंक्शन है क्यों? क्योंकि जो हर एक एलिमेंट, जो ए सेट का हर एक एलिमेंट है, उसकी जो इमेज है वो सेट बी के एक ही एलिमेंट पर बन रही है। अब जब ये फंक्शन है तो आपको डोमेन भी निकालना है। डोमेन कैसे निकालोगे? जो इसके स्टार्टिंग के एलिमेंट है वो डोमेन है। 2, 5, 8, 11 एंड 14 और 17। ठीक है बच्चों। रेंज क्या होती है? लास्ट वाला एलिमेंट होता है एंड लास्ट में तो सबके पास 1 है ना, तो इसकी रेंज क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। ये इसका आंसर हो गया। अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 रेंज की कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रही ना। इसका मतलब क्या है कि ये सीधा सीधा कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरीके से बना रहे हैं। इमेज ऐसे बन रही है, तो इसका मतलब ये फंक्शन है। तो लिखोगे इट इज अ फंक्शन एज एवरी एलिमेंट of set A has many image in set B। कि A वाले सेट की बहुत सारी इमेज सेट B से हमें मिल रही थी ना। अब जब ये फंक्शन है तो आपको इसका डोमेन भी निकालना है और रेंज भी निकालनी है। डोमेन कैसे निकालोगे? स्टार्टिंग वाली डिजिट्स 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। ये क्या हो गई? ये डोमेन हो गई। रेंज कैसे निकालो बच्चों? लास्ट वाले डिजिट 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये रेंज हो गई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इतना। देखिए बच्चों, फिर नेक्स्ट पार्ट पर 1, 1, 2, 3 और 5। यहाँ पर देखिए 1 के साथ भी 5 है और 2 के साथ भी 5 है एंड 1 के साथ 3 है। तो ऐसे कैसे इमेज बन जाएगी कि दोनों ने एक ही एलिमेंट के साथ इमेज बना ली? ऐसे नहीं हो सकता ना। इसका मतलब क्या है कि ये फंक्शन नहीं है। अब जब ये फंक्शन ही नहीं है तो ना तो इसका डोमेन निकल सकता और ना ही इसकी रेंज निकल सकती। इट इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। आपको इस क्वेश्चन के अंदर भी डोमेन एंड रेंज निकालनी है, तो निकालिए। देखिए बच्चों, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है f(x) माइनस के x आपका मोड के अंदर दे रखा है। इसका मतलब जो x को क्या है, यहाँ पर एक
नेचुरल नंबर है वो भी किस फॉर्म में, नेगेटिव की फॉर्म में। तो इसका देखिए डोमेन क्या हो जाएगा, माइनस के इन्फिनेटिव से पॉजिटिव के इन्फिनेटिव तक, क्योंकि जो डोमेन होता है वो स्टार्टिंग वाली वैल्यूज तो होती है और हमें पता नहीं है कि वो x की वैल्यू क्या है, रियल नंबर में क्या वैल्यूज है। तो ये माइनस के इन्फिनेटिव से लेकर के प्लस के इन्फिनेटिव तक कहीं तक भी हो सकती है। रेंज पे आते हैं, रेंज क्या होती है, लास्ट वाली टर्म होती है, जो आपका सेट होता है सेट में दो एलिमेंट है x और y, जो उसमें लास्ट वाली टर्म है वो आपकी रेंज में काउंट होती है ना, माइनस के इन्फिनेटिव से 0 तक। ठीक है, अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर कि जो f(x) है वो बराबर है अंडर रूट में 9 माइनस के x स्क्वायर के। देखिए 9 माइनस के x स्क्वायर ग्रेटर देन 0। x की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगी, 3 आएगी ना, माइनस के 3। देखिए जो x की वैल्यू है वो माइनस के 3 से बड़ी है एंड जो पॉजिटिव का 3 है उससे छोटी और उसके बराबर है। तो इसका डोमेन क्या आ जाएगा, माइनस के 3 x एंड x लेस देन टू 3। ठीक है, रेंज और निकाल दो। देखिए इसमें आप क्या करोगे, अंडर रूट 9 माइनस के x स्क्वायर, एक बार तो इसमें 3 पुट करो, एक बार माइनस के 3 एंड एक बार 0 करो। जब 3 पुट करोगे तो 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, तो इससे ये कैंसिल हो गया, 0 बन गया। एक बार क्या पुट करना है आपको, माइनस के 3, नाइन माइनस के इसका स्क्वायर करो, 3 3 जा 9, ये भी कट के क्या बन जाएगा, 0 बन गया। एंड अब आपको क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। क्यों कर रहे हैं हम, रेंज निकालने के लिए कर रहे हैं। 9 इसका स्क्वायर करोगे तो 0 ही आएगा एंड इसमें से माइनस करो तो क्या आ गया, अंडर रूट 9 आ गया। और जब आप इसका रूट खोलोगे तो कितना आ गया बच्चों, 3 आ गया। इसका मतलब जो इसकी रेंज है, x की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी है एंड 0 के बराबर है और 3 से छोटी है। क्योंकि जो f0 पर 3 वैल्यू आई है ना, इसलिए हमने यहाँ पर 3 लिखा है। यदि कुछ और वैल्यू आती तो आपको वो लिखना था। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में आपको फंक्शन दे रखा है 2x माइनस के 5। आपको एक बार x की जगह 0 पुट करना है, एक बार 7 और एक बार माइनस के 3 पुट कीजिए। जब यहाँ पर 0 पुट कर दोगे तो यहाँ भी 0 पुट करना पड़ेगा। 2 0 से 0 माइनस के 5, तो क्या आ गई वैल्यू, माइनस के 5 आ गई एंड यही इसका आंसर है। क्या करना है फंक्शन में, x की जगह आपको 7 पुट करना है, और भी आपको फिर 7 पुट करना होगा। 7 2 जा 14 माइनस के 5 कितना आ गया, 9 आ गया एंड यही इसका आंसर है। क्या पुट करना है, माइनस के 3 पुट करना है, करो। प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6 एंड माइनस के 5, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का एंड क्या आ गया, माइनस के 11 आ गया इसका आंसर। आई होप आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। देखिए बच्चों यहाँ पर टी सी है तो यहाँ पर भी सी है। अब जब आप टी 0 पुट करोगे तो इसकी जगह भी तो 0 पुट करोगे ना, तो लिखिए टी 0 9, जहां पर यहाँ सी था तो यहाँ सी था, तो अब यहाँ 0 है तो यहाँ भी तो 0 कर दोगे, अपोन में 5 प्लस के 32, 9 0 से 0 बाई 5 प्लस के 32, इससे इसे डिवाइड करोगे तो बच्चों 0 आएगी, 0 प्लस के 32 क्या बन जाएगा, 32 बन जाएगा एंड ये इसका आंसर है। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर 28। अब देखिए यहाँ पर सी था तो यहाँ सी था, अब आपको सी की जगह क्या पुट करना है, 28 पुट करना है। तो इस सी की जगह भी तो आप 28 ही लिखोगे ना, लिखिए T28 9
मल्टीप्लाई में 28 अपॉन में 5 एंड प्लस के 32। मल्टीप्लाई कीजिए इसकी, इसमें आ जाएगा 252 बाय 5 प्लस के 32। देखो बच्चों, इससे जब इसे डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 50.4 प्लस के 32 एंड जब आप ऐड करोगे तो आ जाएगा 82.4 डिग्री। ये इसका आंसर आ गया। कुछ बच्चों को यहाँ पर डाउट होगा डिवाइड कैसे होती है, एक बार मैं बता रही हूँ। 5 5 जा 25 एंड यहाँ से क्या उतार लोगे, 2 उतार लोगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर पॉइंट लगा के 0 लगा लेते हैं, बट वो तरीका गलत है। आपको क्या करना है, पहले जब हम ऊपर से कोई भी डिजिट उतारते हैं तो उसे हमें कुछ ना कुछ टाइम्स चलना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, 5 0 जा 0, इससे से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा। अब पॉइंट लगा कर 0 बढ़ा दो, क्यों, क्योंकि अब जो ये वाला 2 है ना, ये एक रिमाइंडर की फॉर्म में है और पॉइंट लगा के 0 बढ़ाने का काम हमेशा रिमाइंडर वाली टर्म में ही होता है, ना कि आपने ऊपर से डिजिट उतारी और पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दिया। यदि आप वैसा करते हो कि आपने ये 0 नहीं लगाई, आप डायरेक्ट ऐसा कर रहे हो कि 5 5 जा 25, ऊपर से 2 उतारो, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, और 5 4 जा 20। तो जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये आना चाहिए, बट ये नहीं आएगा। आपको मैं दिखाती हूँ। 5 4 जो 20, 5 5 जो 25, 26 27 ये आ गया। बट आपके पास क्या था, 2 5 2 था। अब इस वाले को करके देखिए, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा ली, 5 4 जो 20। अब इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, 5 4 जो 20, 5 5 जो 25 और एक डिजिट बाद पॉइंट था। तो बच्चों देखो आ गया नहीं आ गया। ये हमारा जो तरीका है ये गलत है। आप आगे से किसी बच्चे को कुछ सिखा रहे हो डिवाइड में, या फिर आप अपने फ्रेंड्स को बता रहे हो, तो आप हमेशा ये वाले डिवीजन का मेथड बताइए। देखिए बच्चों, अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। आपको क्या पुट करना है, सी की जगह -10 पुट करना है। तो कीजिए, देखो यहाँ पर सी था तो यहाँ भी सी। अब आपको यहाँ क्या पुट करना है, -10 पुट करना है। तो ये सी की जगह भी क्या पुट करना होगा, आपको -10 पुट करना होगा। ठीक है, 5 2 जा 10 एंड 9 2 जा 18, प्लस माइनस -14 आ जाएगा। 14 डिग्री का आंसर। आई होप आपको यहाँ तक सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अब आते हैं बच्चे इसके फोर्थ पार्ट पर। देखिए बच्चों, टी सी की वैल्यू क्या दे रखी है, 2 1 2 दे रखी है, और क्या करना है आपको, इस सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करोगे, इस पूरे की जगह आप बच्चों क्या लिख दोगे, 2 1 2 लिख दोगे। पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं एक बार, जो आपको सोल्व करना है। ये सोल्व करना है ना। अब टी सी क्या दे रखा है आपको बच्चों, 2 1 2 दे रखा है। 9 सी आपका एज इट इज, ये प्लस के 32, ये प्लस में इधर जाकर के माइनस में हो जाएगा। माइनस कीजिए, 180 बचा। ये इधर डिवाइड में, तो यहाँ जाकर के हो गया मल्टीप्लाई में, एंड ही मल्टीप्लाई में तो इधर जाकर के हो गया डिवाइड में। 9 2 जा 18 0, 5 2 जा 10 और 0, तो 100 डिग्री का आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए बच्चों, अब आते हैं फिफ्थ के फर्स्ट पार्ट पर। इसमें आपको रेंज फाइंड करनी है कि आपको फंक्शन दे रखा है 2 माइनस के 3x। x जहाँ पर क्या कर रहा है, आपके रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, एंड जो x है वो क्या है, 0 से बड़ा है। देखिए, अब आप मानिए कि कोई y फंक्शन है जो क्या है, fx के बराबर है, और जो fx है वो किसके बराबर है, 2 माइनस के 3x के बराबर है। दोबारा सुनिए, आपने माना कोई y फंक्शन है वो किसके बराबर है, x फंक्शन के बराबर है, और जो fx है वो किसके बराबर है, क्वेश्चन में दे रखा है 2x माइनस के 3x के बराबर है। अब देखिए, तो इसका मतलब जो y है वो भी इसके बराबर हुआ, जो कि तीनों आपस में बराबर है।
y इज इक्वल्स टू 2 माइनस के 3x। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कीजिए। ये इधर किस में है, प्लस में 2, इधर जाकर के माइनस में हो गया, एंड ये मल्टीप्लाई में 3 इधर जाके डिवाइड में हो गया। इस डिजिट को जब आगे पीछे करोगे तो माइनस कॉमन ले लो, 2 माइनस के y माइनस के 3, आपने इसमें से माइनस कॉमन लिया है। तो जब माइनस कॉमन लेते हैं बच्चों, क्या होता है, साइन जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर 2 किसका था, माइनस का था, अब 2 किसका हो गया, प्लस का हो गया, एंड ये यहाँ पर किसका है, प्लस का, तो अब किसका हो गया, माइनस का हो गया। इससे ये कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 माइनस के y बाय 3 आ गई। अब आपने देखा है यहाँ पर ये जो x है वो क्या है, 0 से बड़ा है। किस जगह आप 0 पुट कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस के y बाय 3 इज ग्रेटर देन 0। x जो है वो 0 से बड़ा है ना, तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये भी तो 0 से बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ से y की वैल्यू निकालिए, ये इधर डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो जब 0 के 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। ये माइनस में है y, ये इधर जा करके भी माइनस में हो जाएगा। अब जब ये माइनस से माइनस काटोगे तो क्या कर दोगे, जो साइन है उसे चेंज कर दोगे, तो जो y है वो क्या हो गया, 2 से छोटा आएगा। 2 से छोटा आएगा तो इसका जो रेंज आएगी वो क्या आएगी, ये माइनस के इन्फिनिटी से 2 तक। ठीक है, जो y है वो क्या है, 2 से छोटा है। 2 से छोटा है तो इसका मतलब क्या है, ऐसी तो होता है स्केल, यहाँ 0 1 2 और इधर की तरफ क्या होती है, माइनस में होती है। मतलब क्या है, y जो है इधर होता है, y क्या है, 2 से छोटा है, मतलब जो नंबर आएंगे वो इधर के आएंगे, इधर की तरफ के। तो यहाँ तो माइनस के इन्फिनेटिव हो गया, माइनस के इन्फिनेटिव से कहाँ तक आएगा, 2 तक आएगा। ठीक है, देखिए हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर कि जो एफ एक्स है वो किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस के 2 के बराबर है, जहां पर जो एक्स है वो क्या है बच्चों, रियल नंबर है। तो जैसा आपने पहले कहा था कि इसे y के बराबर माने, क्योंकि y की वैल्यू आपको निकालनी है। और देखिए y आपने एफ एक्स के बराबर माना, और जो एफ एक्स फंक्शन है वो किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस के 2 के बराबर है। अब देखिए तो इसका मतलब जो y है वो भी तो एक्स स्क्वायर प्लस के 2 के बराबर हुआ ना। भाई तुम ये मत उतारना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जैसा बोर्ड पे लिखा है ना बिल्कुल 2 कॉपी ऐसी उतार देंगे, ऐसा लगेगा कहीं से प्रिंट आउट करवाया हो। एक्स की वैल्यू निकाली पहले, जैसे आपने पहले निकाली थी, ये प्लस में इधर जा करके माइनस में हो जाएगा, ये स्क्वायर इधर जा करके रूट बन जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई। एंड आपने देखा था एक्स क्या था, एक रियल नंबर है। एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट में y माइनस के 2, और x क्या है यहाँ पर, रियल नंबर है। रियल नंबर इसका मतलब 0 से बड़ा होगा, तो जो x है वो ग्रेटर देन हो जाएगा 0 से। x ग्रेटर देन है 0 से, तो इसका मतलब जो अंडर रूट y माइनस के 2 है वो भी तो ग्रेटर देन हुआ 0 से, क्योंकि आपने ऐसे तो करा था x को यहाँ पर वैल्यू पुट कर दोगे एक तरीके से कि ये इसके बराबर है, और जो x क्या है वो 0 से बड़ा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा हो जाएगा। ये रूट है इधर भेज दो, y माइनस के 2 ये बन जाएगा। कैसे करते हैं कि रूट है इधर जाके स्क्वायर बन जाएगा, और 0 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा ना। एंड ये माइनस में इधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। इसकी रेंज क्या आ गई, 2 से लेकर के, देखो जो y है क्या है, 2 से बड़ा है, मतलब 2 से आगे आगे है, तो 2 से इन्फिनेटिव तक। ठीक है बच्चों, कि जब आपका ग्रेटर देन का साइन होगा तो ये, और जब इक्वल ग्रेटर देन टू इक्वल होगा तो ये वाला साइन लगाओगे। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पर, एंड x क्या है यहाँ पर, रियल नंबर है। अब देखिए क्वेश्चन दे रखा है उससे आपने आपसे पहले ऐसे तो करा है कि इसे y के बराबर माना है, तो इसमें भी आप ऐसे ही करोगे। अब देखिए y इसके बराबर है तो y x के भी बराबर हुआ,
देखिए जब x जो है वो एक रियल नंबर है तो जब x y के बराबर है इसका मतलब जो y है वो भी तो रियल नंबर होगा ना। आई होप इतना समझ में आया होगा कि जो y है वो x के बराबर आ गया है, आपने प्रूफ कर दिया है। और जो x है वो क्या है क्वेश्चन में रियल नंबर है, इसका मतलब जो y है वो भी क्या हो जाएगा, एक रियल नंबर हो जाएगा। तो रेंज क्या आ जाएगी, रेंज ऑफ एफ एक्स आर के बराबर हो जाएगी कि आर में जितने भी आपके रियल नंबर आ रहे हैं ना वो सब के सब यहाँ पर क्या बना देंगे, रेंज बना देंगे। आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।